ये सब छप के आने के बाद में बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना के प्रमुख है, उनका भी स्टेटमेंट दूसरे दिन छप कर आया कि श्याम मानव को हम मुंबई में पैर नहीं रखने देंगे। अब बाला साहब ठाकरे ने ऐसे स्टेटमेंट देना, आनंद जी दिघे ने तो दिया ही था, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी ने ऐसा स्टेटमेंट देना बहुत ही गंभीर बात थी। शिवसेना उनकी ताकत जो जानता है उसका मतलब समझता है। फिर उसके बाद में हमने करीबन 50 कार्यक्रम मुंबई में किए। मैं बाला साहब ठाकरे जी पर बिल्कुल टीका नहीं करता था। उल्टा प्रबोधनकर ठाकरे जी ने क्या कहा है, अंधविश्वास के खिलाफ के काम के लिए उन्होंने क्या क्या किया है, यही बातें मैं सामने रखता था। इवन मैं आनंद जी दिघे को भी बुरा भला नहीं कहता था। उल्टा आनंद जी दिघे कितना अच्छा काम करते हैं लोगों के लिए, यही बातें लोगों के सामने रखता था। लेकिन अपनी बात टोटली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में रखता था। हर कार्यक्रम में संत ज्ञानेश्वर ने चमत्कार नहीं किए, तुकाराम जी ने चमत्कार नहीं किए, ये बात रखता ही था। शुरुआत के दिनों में मुझे बहुत निमंत्रण आए कि बाला साहब ठाकरे जी से आपने मिलना चाहिए। मैं मिलने नहीं गया क्योंकि मेरी दिक्कत थी कि मैं किसी के पैरों पर माथा नहीं टेकता हूँ, और मुझे ये पता था, नज़दीक के लोगों ने कहा था कि बाला साहब ठाकरे के यहाँ जो भी मिलने को जाते हैं सबसे पहले उनके चरण स्पर्श करते हैं। ऐसी सिचुएशन में मैं जाऊँ और चरण स्पर्श ना करूँ तो शायद उसका गलत मतलब निकले, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता था। तो सुधीर जोशी जो उस मंत्रिमंडल में भी एक बहुत महत्व के व्यक्ति थे, उनसे कुछ कॉमन फ्रेंड्स के जरिए हम मिलने गए। उन्होंने मुझसे पहले कहा कि तुम ये संत ज्ञानेश्वर संत तुकाराम ने चमत्कार नहीं किए ऐसा बोलते हो, वो बोलना छोड़ दो। मैंने उनसे कहा कि ऐसा क्यों आप कह रहे हो? आपको लगता है कि सही में संतों ने चमत्कार किए है, उसका कोई प्रूफ है? बोले उस बहस में मुझे गिरना नहीं है, आप ये कहना छोड़ दो तो आगे बात हो सकती है। अब सुधीर जोशी माने जाते थे कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। अब इतने अच्छे व्यक्ति ने मुझे पहली ही बात में ये कह दिया कि ये बात कहना छोड़ दो। मैंने कहा ये तो छोड़ नहीं सकता हूं मैं। ये छोड़ने का मतलब मैंने मेरे संगठन का काम छोड़ना, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति बंद कर घर पे बैठना, इसलिए मैं छोड़ नहीं सकता हूं। ये आज नहीं कह रहा हूं, मैं 90 में नहीं कह रहा हूं, मैं 82 से ये बातें कह रहा हूं। उसके प्रमाण चाहिए तो मैं आपके सामने रख सकता हूं। गांव गांव में ये कहते आया हूं और ये तो मैं कहने वाला हूं। उसके बाद में ये बात मैं रोज कहते गया। मेरे श्रोताओं में सबसे ज़्यादा शिवसेना के लोग रहते थे, बहुत चिढ़ कर आते थे, खुश होकर जाते थे, क्योंकि सभी अभंग कोट करता था मैं। और फिर बाद में वातावरण बदला, शिवसेना मेरी अच्छी दोस्त बन गई। एक प्रोग्राम था नारायण गांव में, बेनके कर वहां के आमदार थे, उन्होंने मुझे बोलने के लिए बुलाया था और उन्होंने उसी प्रोग्राम में करीबन 100 कीर्तनकारों का सत्कार रखा था। जैसे मैं उस व्याख्यान के लिए गया, मुझे पहले धमकी दी गई कि आपने बिल्कुल संत ज्ञानेश्वर संत तुकाराम के बारे में नहीं बोलना है। दिलीप वळसे पाटिल जब वो मंत्री थे उस समय, वो उस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट थे और मैं चीफ वक्ता था। अब मुझे धमकी मिलने के बाद तो मुझे बोलना ही पड़ा। फिर मैंने ये बात बहुत ताकत से रखी। अभी ये इतना चमत्कारिक था कि 100 के ऊपर कीर्तनकार वहां इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि 100 कीर्तनकारों का तो सत्कार ही था। और उसी कार्यक्रम में संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम ने चमत्कार नहीं किया है, ये बात मैं पूरे 1.5 घंटे 2 घंटे के भाषण में कह रहा हूं। पूरा वातावरण गर्म हो चुका था, वोलेटाइल हो चुका था, लेकिन मेरे सामने कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही मुझे धमकी दी थी कि बिल्कुल आपने ज्ञानेश्वर के बारे में नहीं बोलना है, तुकाराम के बारे में नहीं बोलना है। जैसा कोई संत ज्ञानेश्वर संत तुकाराम केवल कीर्तनकारों की है, आम आदमी के मेरे जैसे नहीं है।
उस दिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद में इतने लोगों ने आकर मेरा अभिनंदन किया कि मेरे जीवन में ये प्रसंग मैंने पहली बार अनुभव किया कि मोर देन 200-300 लोग आते हैं, हाथ से हाथ मिलाते हैं और आज का आपका भाषण बहुत बढ़िया हुआ, बहुत सुंदर हुआ, बहुत आवश्यक था कह रहे हैं। क्योंकि मैं नहीं जानता था, लेकिन ये जो लोग आए थे मुझसे मिलकर, हाथ मिलकर मेरा अभिनंदन कर रहे थे, वो ये सब कीर्तनकारों को बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। उनके सामने ये बात मैंने कही, इसके लिए उनको बहुत अच्छा लगता था। अब उस कारण आगे वातावरण बहुत बिगड़ गया। ये कीर्तनकार मेरे सही माने में शत्रु बन गए। फिर वो दिलीप वळसे पाटिल भी बहुत डरने लग गए, वगैरह वगैरह आगे की बातें हैं। तो अपने समाज में कीर्तनकारों का जो रोल था समाज प्रबोधन का, वो गायब हो चुका है। कीर्तनकार केवल संतों की कहानियां कहते हैं, संतों का जो काम था वो लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं। और कीर्तन सुनना एक धार्मिक काम है, ऐसा लोगों को, आम जनता को लगता है, इसलिए वो सुनते हैं, उनके चमत्कार सुनते हैं, उस पर विश्वास रखते हैं, अंधविश्वास बढ़ाने का काम करते हैं। संतों ने जो काम किया उसके खिलाफ काम करते हैं, उन्हीं का नाम लेकर। ये ज्यादातर कीर्तनकार ऐसा करते हैं। अब वो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, आप सबको पता है। मैं अलग से बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मुझे ये अपेक्षित था कि ये कीर्तनकार, जब उनको पता चलेगा, मुझे भी पता नहीं था, मैं इतना पढ़ता था, इसके बावजूद मुझे पता नहीं था कि संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम ये चमत्कार के खिलाफ थे, अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम कर रहे थे। तो ये जानकारी उनको भी न होने की संभावना है। लेकिन इतने सालों से ये बात कहने के बाद उन्होंने अपने आप में बदलाव नहीं किया, तो इसका मतलब ऐसा है कि उनके उद्देश्य कुछ अलग है। संतों के जो उद्देश्य थे वो उद्देश्य वो अमल में आगे चलकर नहीं ला रहे, लेकिन उनके कीर्तन परंपरा का उपयोग कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हो। मैं अलग से कुछ कहने की इसके लिए आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।